गया हो गया। ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोग भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। भाई, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो अनडाउटेडली पाकिस्तान की एक लेजेंड है। ना सिर्फ ये कि आप एक कमाल अदाकारा हैं, बल्कि आप एक लाजवाब सिंगर भी हैं। कई दिहाइयों से पाकिस्तान टेलीविजन पर छाई हुई हैं, और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को एक कमेडियन कहता हूँ, तो वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन कमेडियन भी है। ये अकेली हैं पूरी इंडस्ट्री में भारी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर बुशरा अंसारी। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठने से पहले सॉरी, आप बैठ ही गई आजमत, लेकिन शो की रिवायत है। अच्छा, रिवायत है, रिवायत की अमीन है आप। अच्छा, मैंने एक टांग पकड़ाना है? नहीं, अच्छा, रिवायत ये है कि ये लोग शेर के भूखे हैं, इनको शेर सुनाइए ताकि। अच्छा, मैंने कहा शेर के भूखे, ये बात नहीं करनी। नॉन पॉलिटिकल शेर के भूखे हैं, और इनको शेर सुनाइए ताकि ये ठंडे हो जाए। परवीन शाकिर का बहुत प्यारा एक शेर है जो बताओ। हम जैसी लड़कियां, किसी भी उम्र की हो, लड़कियां तो लड़कियां हैं, शोख चंचल लड़कियां। हाँ, चंचल। और देखें, लोग बूढ़े होते हैं, रूह बूढ़ी नहीं होती, दिल बूढ़ा नहीं होता। ये मैंने कभी किसी यंग आदमी को कहते नहीं सुना, है ना? और अगर हो भी जाए तो इसको मानना नहीं है। बहुत ठीक बात की आपने, ठीक है। बहुत ठीक। तो बड़ा प्यारा शेर है जो बहुत सालों से हमारे साथ चल रहा है, और आप सबके साथ चल रहा होगा। मैं सच कहूंगी और उससे हार जाऊंगी। वाह। मैं सच कहूंगी और उससे हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या बात है। वाह। और आपको ये भी बताऊं, मेरी बड़ी बहन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सुंबुल शाहिद, वो हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा रंगीला था, बड़ी नेचुरल विट थी। तो हमारे जो ब्रदर इन लॉ हैं शाहिद भाईजान मेजर साहब, उनका गुस्सा बहुत बुरा था। तो कहती थी मैं सच कहूँगी और इससे हार जाऊंगी, या ऊंची बोलकर मुझे लाजवाब ऊंची बोलकर, हाँ वो ठीक कर, मतलब जोर से बोल के ना। अच्छा मैडम, ऐसा है कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, ओह, इतनी पुरकशिश ऑडियंस हमारी, इनके लिए। अच्छा, मैंने कहा शायद मैंने कहा अरे ये बहुत बड़े फैन हैं मेरे। तो नहीं, आपके मैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने सारी शरारतें पहले कर लूंगा। कल। अच्छा मैडम, एक बात बता, बचपन के दिन, अभी 3-4 साल पहले की बात आपके, तो आप बचपन में छोटी सी थी, तो आप अपने कजन्स को लेकर एक प्रोग्राम में गई जहां आपको गाना गाना था। आप कितनी छोटी थी, मतलब मैं अंदाजा लगाना चाहता हूं। एक्चुअली मैं 9 साल की थी, 9 या 10 की थी, और मैं गाती थी, टीवी की स्टार थी, परिवारी बनती हाँ, थी। बन चुकी थी छोटी उम्र में, मतलब उस जमाने के बच्चों में जानी पहचानी थी। बहुत हो गए होंगे अब तो सारे। अब वो बच्चे नहीं रहे। नहीं, वो लोग ही मर गए होंगे शायद। है, तो मुझे एक जिंगल गाने की ऑफर हुई, और उस ज़माने में जिंगल गाने की ऑफ़र हुई, जबकि उस वक्त भी ये ख्याल था कि आबादी बहुत ज़्यादा, जबकि इतनी नहीं थी उस वक्त। और एक अंकल थे, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप HMV का दफ्तर था चेरिंग क्रॉस पे लाहौर में, वापडा हाउस के सामने। ये सब बदल चुका है अब। हाँ, मतलब मैं तो बहुत दिन से वहाँ से गुजरी नहीं। मैंने अपने कज़न्स लिए, अपने बहन भाई, असमा छोटी सी थी, मेरे फूफीज़ाद भाई थे, उनको लिया, बहन को लिया, और मैंने कहा चलो बच्चे हो करने के लिए चलेंगे। हाँ, मतलब मैं तो लीड सिंगर थी, और वो गाना भी वो था, छोटा कुंबा खुशहाल जिंदगी, छोटा। और आप इतना कुंबा लेके जा रही हो गाना गाने? नहीं, कुंबा तो 3-4 लोग थे। अच्छा। पर हमारी इसमें जरा, छोटा कुंबा खुशहाल जिंदगी, कसरत औलाद वबाले जिंदगी, इबरत पकड़ो ए मेरे भाइयों, वरना हुआ मुहाल जिंदगी। छोटा कुंबा। सच्ची बात बताऊं, सब ईमानदारी से बताना, इतना रोमांटिक गाना सुन के कुंबा छोटा हो नहीं पाएगा मैडम। अब आप ये देखें कि उस जमाने से लगे हुए लोग, कुंबा नहीं छोटा हो रहा। नहीं, आप देखें मोटरसाइकिलें देख लें आप, सिर्फ इसी वजह से हैं, आबादी की वजह से, कुंबे की वजह से। जाहिर बात है, मतलब जितनी टांगे उतनी बाइक, जितनी रोमांस जितना हुआ। अच्छा मैडम, ऐसा ही, क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए, मैं चाहता हूँ इनसे जरा जल्दी स्टार्ट करें। इनके पास बेहद सवालात हैं जी, आपके लिए, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? सहरिश उस्मान। सहरिश मैडम, आप करती क्या है? मैं हाउसवाइफ हूँ। आप हाउसवाइफ? वेरी।
बहुत काम करती होंगी ये बहुत काम है। अच्छा, लोग हाउस वाइफ, मैडम मुझे आपने अच्छी तरह बताया, लेकिन अक्सर ऐसे बताते हैं जैसे हम कुछ करते नहीं, हम हाउस वाइफ हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम है। बहुत। मैं खुद हाउस वाइफ रह चुका हूँ 3-4 साल। मैडम को सवाल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कराची के जैसे कि बहुत खाने फेमस हैं, तो सेहत इतनी लाहौर की क्यों मशहूर है? सवाल तो बनता है भाई, कराची के खाने आप जानती हैं बड़े अच्छी क्यों मशहूर है लाहौर की इतनी सेहत? ये तो शहर का कसूर नहीं है, अपना ही है, लेकिन अपनी अपनी टेंडेंसी है ना। मैं यहाँ लाहौर में पली बड़ी हूँ, लाहौर कॉलेज में पढ़ती थी मैं, स्कूल भी यहीं का था, इससे भी आती थी और खूब खाती थी। तो ये शहर से नहीं, आई थिंक इस है ना। हाँ। अभी तक का क्या मतलब है? मतलब हम बचपन से देखते हैं। हाँ, ये देखें तोलने में, बचपन से देखते हैं। मैं कह रही हूँ तोलने में भारी, जो बड़ा वही बड़ा, वो बड़ा। हाँ, तोल के देखिए, जो बड़ा है वो बड़ा। वैसे ये आपने सही बात की, कराची के लोग पतले होते हैं काफ़ी, क्योंकि वहाँ पर एक तो आबो हवा सही है, एक तो बड़ी मसले, दूसरा वो परेशानियाँ जो कभी लाहौरियों ने देखी नहीं है वो वहाँ है। ठीक है, आप अपने पानी से नहाती हैं जो आपके घर में आता है रोज़। हम ऐसे पानी से नहाते हैं जो हमारे घर से भी नहीं आया हुआ, वो एक टैंकर में आया है, वो भी किस जगह से निकाला गया हमें नहीं पता। रास्ते में टैंकर में जिस पानी से हम नहा रहे हैं वही थोड़ी देर बाद वापस आ रहा है। ऐसा है नहीं मैडम। ऐसा है, इसलिए हम थोड़े पतले रहते हैं। नहीं, लेकिन मैं आई वॉज बॉर्न इन कराची, ब्रॉट अप इन लाहौर, और मैं बड़ी शदीद पंजाबी फैमिली से हूँ, बड़े खाबे खाते हैं हम लोग, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खाया पिया हराम किया। हम तो पानी भी पिए तो हमें लग जाता है। बस फिर यार, अगर आप लोगों को डाइटिंग करनी है लाहौर के लोगों को, प्लीज वेलकम टू कराची। आप लोग आए, पहले दिन दूसरे दिन मोबाइल चोरी होगा, एक टेंशन आ जाएगी, तो पानी नहीं आ रहा होगा, दूसरी टेंशन आ जाएगी, यूं होकर आएंगे आप। नहीं, लेकिन यहाँ तो गधा गोश्त खा के भी, गधे के गोश्त बड़ा प्रोटीन बहुत होता है। हाँ। गधे के गोश्त। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद अदील। क्या करते हैं आप? बिजनेस। बिजनेस? जी। किस चीज का? कोई लोहे का, आयरन। लोहे का बिजनेस जी। है? आप लोहा बनाते हैं? नहीं, मिल को माल देते हैं। आपको पता है ना लोहा, खास बात क्या है लोहे की? लोहे की खास बात यह है कि लोहा जो है वो ओरिजिनली जमीन की धात है ही नहीं जी। वो एक एलियन मेटल है मैडम। बाहर दुनिया में बहुत हजारों लाखों साल पहले कोई मेटोयर गिरा था, उसके अंदर लोहा आया था, ओरिजिनली जमीन की धात नहीं है। ये ऐसे बताता चला मैं। कोई सवाल है आपके पास? जी बिल्कुल। कर क्यों नहीं रहा? मैडम आजकल आपका एक ड्रामा चल रहा है बड़ा अच्छा, उसमें बड़ी खपत्ती सी सास बनी हुई है, तो जिसको रियल लाइफ में ऐसी मिल जाए फिर वो क्या करे? ये वाली सांसों की तो अब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि टीवी के ड्रामे की हर सांस है होती ही बुरी है। और ये एक आप लोगों ने ही बनाया, क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं तो वो फिर ऐसे लिख के जा रहे हैं। मगर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वैसे ड्रामा बहुत अच्छा बना है। लेकिन एक सड़ी अलम्मी का रोल मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, जो कि मैं वैसे खुद नहीं हूँ। मुझे मानना पड़े किसी को थप्पड़ तो मुझे मुसीबत पड़ जाती है। तो कैसे करती हैं? बड़ा मुश्किल है, खुदा की कसम। जहाँ मैं कहती हूँ अल्लाह सुनो, मैं इसको कहूँगी निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, ऐसे कह लूँगी मैं। मानना नहीं आ रहा, और कई दफ़ा रिटेक होती है और हाथ मेरा फुस हो जाता है, फिर वो आवाज़ डालते हैं। हाँ, नहीं, मेरे से मारा नहीं जाता किसी को। मैं क्या मानना नहीं है, देखो धक्का नहीं दे सकती मैं कहूँगी निकल जाओ। इससे कौन निकलेगा? देखिए आप खुद बताएं ईमानदारी से, नहीं निकल पाएगा। एक पढ़ी लिखी BA पास लड़की को अगर आप यही कह के निकल जाओ तो दफ़ा हो जाएगी। ये बात आप ठीक है। हाँ, तो अब थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरे से नहीं मारा जाता। मेरी सबा हमीद मेरी फ्रेंड रख के मारती, उसको आता है खूब अच्छी तरह। अच्छा सर, आप अपनी क्या पर्सनल सास हैं आपकी? नहीं। कोई बात नहीं, आप फंसेंगे नहीं, मैं फंसने नहीं दूंगा। आपकी पर्सनल सास है? सास है बिल्कुल। और आप मतलब आपको क्या डांटती वाटती हैं या सेट रखती हैं? ले, दामादों को डांट सकते हैं? क्वेश्चन पूछा है। पर क्वेश्चन घबरा गए ना आप एकदम। हाँ जी। मिल जाए तो फिर क्या करे बंदा? एकदम लोहे से रुई हो गए आप। बैठ जाइए प्लीज, इससे पहले कुछ और हो जाए। नहीं, दामादों को कोई सास नहीं कुछ कह सकती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान सर, आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ एंड आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। आप बिजनेस करते हैं एंड यू आर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पे किस चीज़ का बिजनेस चल रहा है? कन्वीनियंस स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर। जी। वेरी गुड। अमेरिका से आए हैं। खड़े हो जाए, चूम सकते हैं हम लोग? मैं क्या खड़े हो जाए। सर कोई सवाल है? सवाल है, लेकिन मैं स्पेशली ये शो आपका इसलिए देखने के लिए आया हूँ कि आज मेरी कमिटमेंट थी फ्रेंड्स के साथ। मैंने कहा नहीं, आज बुशैन सारी आई वांट टू सी हर। वाह वाह सर, वाह, क्या कुर्बानी दी।
और एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम यानी कि अपने बचपन से आपको माशाल्लाह देखें, आप वैसे की वैसे यंग है। अब हम 55 के होने वाले हैं, हमारे ये बाल भी उड़ गए हैं राइट लेफ्ट से, और आप माशाल्लाह वैसे की वैसे हैं। कोई कुछ दुआएं हैं या फिटनेस है, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ज़्यादा तो मैं बताऊं क्या है, आई बीन ऑलवेज अंडरवेट। बचपन से मैं अपने एक दुबलेपन से बहुत शर्मिंदा रहती थी। उसका फ़ायदा अब हो रहा है ज़रा कि अब अभी भी जो जान पकड़ी है मैंने तो ठीक ही है, मतलब हाँ नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल एकदम बीएमआई के अंदर है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सच्ची बता रही हूँ कि जिनका वेट ज़्यादा होता है बेचारे खामखा ही बड़े लगते हैं, इतने बड़े होते नहीं। सही बात। बाकी आई डोंट नो, कुछ नहीं, कोई डाइट वाइट भी नहीं है। मैंने Genetics? हाँ जेनेटिक्स एक्चुअली। मेरी मदर भी ऐसी थी, अच्छा। मेरे अब्बा भी ऐसे कोई गोल मटोल नहीं थे, मतलब दुबले नहीं थे लेकिन ठीक थे। अम्मी बहुत दुबली थी, 5 बच्चों की अम्मी थी, सबकी लड़कियों के कपड़े पहन रही होती थी हमारे। जेनेटिक्स ही हो सकते Genetics। हैं। हाँ इसके लिए भाई ऐसे ऑटोमेटिक होते हैं लोग। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। बहुत शुक्रिया। आमीन रब्बिल आलमीन। सर अमेरिका के कैसे हालात हैं? उनको पैसे वैसे चाहिए हो तो बताइए हमें। आप आए, दे दे, ले ले उधर से। आप आए, जाके उन्हें कहिएगा कुछ चाहिए हो बताएं, हम लोग बैठे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? ठीक है अरे इंशाल्लाह। नहीं, मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े भी हैं, और अगर लंबी घड़ी है तो थोड़ा लेट भी जाएंगे उनके साथ। ठीक है, मैं मैसेज दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसान हाशमी। वाह हसान भाई, आप क्या करते हैं? बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ और बंदे बेहोश करता हूँ। एनेस्थीसिस्ट हैं आप? Yes, वाह, yes। वाह। अच्छा ये तो आपकी तो कोई शिकायत भी नहीं कर सकता, जिसको ज्यादा दे दिया वो तो कभी बताएगा भी नहीं कि यार मेरे साथ गलत हुआ है। बिल्कुल, वो आगे जाके बता सकता है ऊपर। ऊपर जाकर ही गिरबान पकड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइए कि जो कभी ऐसा हुआ है कि आपके लगाए हुए इंजेक्शन के बाद बंदा आधे में जाग गया हो? जी सर बिल्कुल हुआ है। ओए होए होए। बहुत रेयर होता है, लेकिन वो क्योंकि एनेस्थीसिया वालों के बारे में थोड़ा मशहूर होता है कि वो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया उनकी कॉफ़ी और चाय का एक वो कप लाजमी लेते हैं। अच्छा तो उस ड्यूरेशन के दौरान बाज़-औक़ात पेशेंट वापस रिवर्स आ जाता है। रिवर्स में आ जाता है, तो आप उसको क्या तसल्ली देते नहीं, सो जा बेटा, या दोबारा लगाते हो उसे? नहीं, दोबारा उसको दोबारा डोज दी जाती है अच्छा क्योंकि उसको पेन हो सकता है ना, जिससे सुकून की नींद सो सके। सुकून की नींद सो जाए इससे पहले कि वो सो ही जाए। आज जी मैडम, आपसे एक क्वेश्चन है। माशाल्लाह आप तो हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा जवान नज़र आ रही हैं। जोर जोर लगा के हैया। अभी भी उम्मीदें लगा के आए हुए थे। मैं कहा जोर लगा के हैया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बेसिकली ऑब्जर्वेशंस हैं सोसाइटी के अंदर, ये देखा है कि कोई भी लाइक जैसे आपकी फैमिली है, माशाल्लाह सारे बहुत ही लेजेंड्स हैं, एक से बढ़कर हैं। माशाल्लाह उनमें जैसे आपकी सिस्टर्स हैं, आप हैं, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड हैं आप। ऐसा क्या राज है कि आपकी फैमिली में सारे ऐसे लेजेंड आ रहे हैं और हम में कोई एक आधा ही आता है? आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, एनेस्थेटिस्ट हैं, ये कोई Yes। कम बात है? वो अपने आप की तारीफ कर रहे हैं कि हमारी पूरी फैमिली मैं ही हूँ। आपकी मतलब क्या है, फैमिली में हर आदमी। लोग ताने मार के भी बेहोश कर लेते हैं, ये तो सुई लगा के करते हैं, बड़ी बात है। हमारी फैमिली में जो बेसिक कहना चाहिए इंग्रेडिएंट है ना, वो मेरे पेरेंट्स हैं। सही बात। मेरे वालिद बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, फिल्म मेकिंग पढ़ के आए थे हॉलीवुड से जब मैं 3 साल की थी। इसके अलावा बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी, फिर वो सारी उम्र जर्नलिज्म करते रहे, बहुत सच बोलने वाले जर्नलिस्ट थे और धक्के खाते थे, हर वक्त नौकरी से निकाले जाते थे लेकिन सच बोलते थे। तो म्यूज़िक, लिटरेचर, ये 2 स्पोर्ट्स थे हमारे घर में। और आसपास भी ऐसे लोग आते थे, मिलने वाले भी भी कोई ऐसे आते होंगे, तो ऐसे। जाहिर बात। हाँ, इब्ने इंशा ने मेरा नाम रखा हुआ है। अच्छा हाँ जी, और मुन्नू भाई और मुमताज़ मुफ्ती, कुदरतुल्लाह शहाब, इस तरह के लोगों में हम पल बढ़ के बड़े हुए अच्छा थे। मैंने एक बात बताया, इब्ने इंशा तो अपने जमाने के बड़े अच्छे लिखारी और पता नहीं कितने बड़े आदमी। बहुत बड़े। बुशरा नाम रखा उन्होंने आपका, बुशरा नाम जैसे आपने मुझे लास्ट टाइम बताया था, उन लड़कियों का रखा जाता है जिनके सिर्फ, ये तो अब पुरानी बातें कि जिनके लड़कियां ही होती रहती हैं, तो बुशरा रखते हैं अच्छी खबर वाली जी, उसके बाद लड़का होता है जी। तो इब्ने इंशा भी ये बिलीव करते थे? हो, मेरे ख्याल करते ही होंगे, क्योंकि जब मैं जमाने का रिवाज जी, मैं वो बुशरा का मतलब होता है खुशखबरी। खुशखबरी। और उसके बाद अक्सर तुक्का चल जाता था, लड़का आ जाता था। हमारे यहाँ भी आ गया था एक मेरे अच्छा, बाद। बुशरा किसी का पैदा हो रही है, इसका मतलब है कि इनके अम्मी अब्बू ने अभी रुकना नहीं है। तीसरी की तरह नहीं, Technical बात है। कभी कभी किसी की 8वीं बेटी का नाम भी लोग रख देते हैं थक हार के। उसमें भी उनको चाहिए नहीं, मगर उस वक्त नहीं होता तुक्का। ये बताएं कि ऐसा मेरा भाई आया था बाद में। अच्छा हुआ? फिर मेरा भाई हुआ 5 साल बाद, फिर 1 साल अम्मी अब्बा हो गए,
जरा तसल्ली से, तो फिर अस्मा आ गई, फिर बेचारे चुप हो गए। तो उन्होंने कहा 4 लड़कियां और 1 लड़का। सुकून से नहीं बैठने दे रहे। तो वो उस जमाने में था, हालांकि मेरे फादर इस तरह के थे नहीं, मगर इस तरह क्या मतलब कि ये नहीं कि लड़का हो लड़की हो, वो तो अपनी बेटियों पे आशिक थे बहुत। लड़का उनका बराबर ही था हमारे। तो खैर वो बाहर आ रहे अभी तो, लेकिन उस जमाने में भी ये थी, क्योंकि मैं हुई जब तीसरी बेटी तो उम्मीद थी कि लड़का आएगा। अभी तो थी। और मेरे दादा दादी को भी था, जैसे होता है, मतलब वो इतना बड़ा तख्त जो लिया था जिसका वारिस चाहिए होता है, तख्त का मसला है सिर्फ। हाँ, तख्त का वारिस मसला सिर्फ ये है। ये जो होता है नस्ल कैसे बढ़ेगी, मैं अक्सर ये बात कर चुका हूँ। काहे को बढ़ानी है नस्ल? या तो ऐसा हो कि डीएनए वो खास हो, हमारा पिंक रंग का खून होता हो, उड़ने वाला डीएनए, फिर तो नस्ल आगे बढ़ाएं। बड़ा कोई पता नहीं तोप ही है। अब्दुल कयूम भाई ये रहते नाफजाबाद में, कुछ नहीं करते, धोती पहन के पड़े रहते बनियान में। हाँ। नस्ल कैसे बढ़ेगी? हाँ भाई, आपके पास अपनी रोटी के पैसे नहीं है तो अगले बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हैं दुनिया में? बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। क्या करती हैं आप? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेकअप आर्टिस्ट हैं? हाँ जी। वेरी नाइस। कुछ सवाल करेंगे हमसे? जी, मेरी मैम बुशरा से सवाल है। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ थैंक यू। और मैं उनके ड्रामाज और सब बड़े शौक से देखती हूँ। स्पेशल आई हूँ आज इस शो पे, बहुत शुक्रिया। तो मैं मैम से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे कोई थोड़ा सा ही सॉन्ग सुना दें। ओह अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट को गाने का भी शौक है। लगा के मेकअप करती हैं? कौन सा सुनेंगे, उर्दू के पंजाबी? जी, जो भी सुना दें आप। पंजाबी सुना दें मैडम। अच्छा भाई, हाँ ये भी ज़रा बेचारे खुश हो जाएंगे ना। पंजाबी तो मैडम नूरजहां के इतने सारे गाने हैं। छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, कच दिया मंगा ना तू तो बदो बदी करेदा नहीं प्यार। क्या याद आ गया? छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, छड़ मेरी वीणी ना मरोड़। बस इतना। अरे मैडम एक बात बताओ, आप खुद एक काम में रही हैं, जैसे कि आप गानों की आप स्पूफ्स बनाती थी, मगर वो तब भी उसमें गाना अच्छा गाती थी। आजकल अब मैंने देखा है वो सिंगर आए, वो चाँद फतेह अली खान, वो जिस तरह से कर रहे हैं। कितने बजे खत्म होगा ये शो? अरे सुन तो, मेरी घड़ी तो है नहीं। आप उसको फनी समझती हैं या आप उसको इंसल्टिंग समझती हैं? मुझे एक दुख है इस बात का, वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे बेचारे जो भी हैं। मुझे लोगों की जहनियत पे दुख है कि किस तरह की चीज़ों को वायरल करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ से बालतर है ये ट्रेंड है। बिल्कुल ठीक बात। और उसमें और भी लोग होंगे, मुझे उनके नाम नहीं आते, कई लोग तो अजीब अजीब से भी हैं, मैं हैरान होती हूँ। मगर गानों का इस तरह से इस्तेहसाल, जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? अमार हसन। क्या करते हैं अमार? आई कॉम का स्टूडेंट हूँ। आई कॉम के स्टूडेंट हैं? वेरी गुड। अच्छी कॉम लग रही है ये तो। कोई सवाल करेंगे? मेरा सवाल बेसिकली आपके साथ है। अच्छा। कि ताबिश भाई, अगर आपको मौका मिले सेकंड मैरिज करने का, हाँ, तो आप किस नेशनैलिटी की लड़की के साथ करना पसंद करेंगे? ओहो, मैं तो मौके पे ही खत्म हो गया था बेटा। इसमें और ऑप्शन नहीं है। मतलब मौत के कुएं में आपने धकेल दे। दुनिया घूमी हुई, आपको क्या लगता है कहाँ की बहू अच्छी लगेगी आपको? शक्ल से मैच करूं तो नेपाल से ले आऊंगी फिर। नेपाल की अच्छी लड़कियां होती हैं, अच्छी। वो क्या नाम था उनका? मनीषा कोइराला। मनीषा कोइराला। हाँ, ऐसे थोड़ी कह रही हूँ मैं, बुरी नहीं है वो। बहुत प्यारी। हाँ। मैं बेटा कोशिश करूंगा, मैं ये वो नहीं नॉर्वे वहां से कुछ सेटअप, उनको मेरा पता नहीं होगा। दूर के है ना वो लोग। पहले भी केस है घर में है। हाँ। आपको तो खैर क्या ही लड़की हो बस है जिंदा। नहीं, मेरे पास तो कोई भी नहीं फिलहाल। कोई ऑप्शन को सोच रखा है किस नेशनैलिटी से? ऑप्शन रखी है मैंने। ठीक है, वेरी गुड। कौन सी नेशनैलिटी है? मेरी पाकिस्तानी है। क्यों? शालमी की है बेटे, अनारकली की? तुमने अपने लिए पाकिस्तानी लड़की क्यों चूज कर रखी है? नहीं, मैंने पाकिस्तानी लड़की चूज नहीं की हुई अपने लिए। उसने चूज कर लिया। फिलहाल अपने ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ कि बाद में मौका आएगा तो इंशाल्लाह जरूर बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करेंगे। सही, अक्लमंद है। जब कुछ बन जाए, किसी काबिल हो जाए, फिर खुद ही सब नेशनैलिटी आपके हाथ में है। जी। अच्छा, मेरी दूसरी करा रहे हो, अपनी पहली नहीं कर रहे हो? आप तो बन गए ना। आपकी तो देखना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा दूसरी शादी यार। मैडम ये नहीं कर रहा मैं। नहीं भाई, बात सुने। देख रही हूँ, देख रही हूँ। हाँ, वो भी है। दूसरे अब देखिए ना कितना कॉमन हो गया है कि जहाँ आपका दिल चाहे आप ये यूज कर सकते हैं कि चार्ज की इजाजत है।
हाँ ये तो है ना? मगर चोर का हाथ काटने पे आप नहीं लॉ बना रहे। ठीक है, आधा वक्त में छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। बात करना चाहता हूँ, फोन नंबर दो, फोन नंबर दो, फोन नंबर दो, क्योंकि इट्स माय लाइफ। तुम्हें क्या ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या ये मेरी शायरी है, तुम्हें क्या ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या ओ ये वाह, ये तस्वीर नहीं होती। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है बुशरा अंसारी। मैडम, बड़े अरसे बाद कोई ड्रामा ऐसा है जो टीवी पे मैं टीवी पे देख रहा हूँ बहुत अरसे बाद, और वो जिसमें आप भी कमाल काम कर रही हैं, और मैं और बेगम रात में देखते हैं तो हम हर कैरेक्टर को डिस्कस भी करते हैं, ये देखा हुआ है कहीं, ये वो खाला लग रही हैं। और फहद भाई का भी ग्रेट कमबैक है, बहुत अरसे बाद। फहद मुस्तफा के लिए एक बार तालियां हो जाए, बहुत कमाल काम कर रहे हैं, फिट लग रहे हैं। हानिया, फहद, इमाद, एवरीवन इज डूइंग अ गुड जॉब। और वो सबसे मैं आपको कहूँ, नईमा जो नई लड़की, ओए होए, वो भी बहुत अच्छा काम भाई। वो जब आ रही होती है ना, मुझे हमारी दोस्त ने खुशबख्त कहने लगी, वो सीन खा जाती है क्योंकि वो नई है और इतना अच्छा वो न्यूयॉर्क से वो फिल्म पढ़ के आई हुई है। तो एवरीवन इज एक्टिंग सो वेल। हम, मैं और जावेद तो हम तो ये करते ही रहते हैं। हाँ, आपका तो हो चुका बस। अच्छा, तो मैडम ये जो इतने आपके तो सामने के बच्चे हैं सारे, फहद मुस्तफा हो गए, हानिया। फहद पहली दफा मेरे लिखे हुए प्ले में आया था। अच्छा, उसका डेब्यू मेरे लिखे हुए प्ले में आया था, और उसके बाद शहरियार मुनव्वर और हमजा अली अब्बासी भी मेरे एक सीरियल में जो मैंने लिखा था। आप हजारों प्ले कर चुकी होंगी। मैं अगर कहूँ आपको कि आज से जो 25 साल पुराना प्ले था या 30 साल पुराना आपका प्ले था, वो और ये काम के लिहाज से कौन सी बड़ी क्रिएटिव चीज ज्यादा है? देखिए मैं तो एक कैरेक्टर एक्टर हूँ। बिल्कुल। मैं 27 साल की थी और मैं आंगन टेढ़ा की बुड्ढी बनी थी जवानी में। ठीक है, 20 साल की बच्ची थी मैं तब। मेरी छोटी बच्ची 2 महीने की थी उस वक्त। तो हमें तो ये चाट पड़ गई थी चौंकाने की। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या करना है। फिर पैरोडी की थी जो कभी किसी ने की ही नहीं थी, एंड आई वाज नॉट फनी लुकिंग। मलका पुखराज किया वो, मलका पुखराज, ताहिरा सैयद, मलका पुखराज, नूरजहां मैडम, नूरजहां, मुसरत नज़ीर, सलमा आगा, बहुत एक्यूरेट। अच्छा, अब मुझे क्या पता ये कोई क्राफ्ट है ना, तो कोई ट्रेनिंग थी। तो वो चौंक गए लोग। फिर देखा बिजली बन गई तो लोग चौंक गए। मैं कोई टिपिकल हीरोइन टाइप नहीं थी, वो भी बनती थी, मैं गाने भी गाती थी, गाती थी बहुत ज़्यादा पहले तो उसके बाद मुझे ये चस्का भी पड़ गया और मुझे इसके मौके भी मिले कि मैंने बिल्किस कौर किया, मैं सिखनी बनी, जैक्सन हाइट में मैंने बीड़ी पीने वाली सिखनी बनी, फिर उडारी में शीदा बनी, वो गाने वाली बनी, जो फिर विलेज सिंगर, फिर सैमा चौधरी बनी। तो मतलब मैं उस अपने आप को उस चीज़ में कभी फिक्स नहीं कर पाई कि मैं एक सा रोल करती हूँ। हाँ, ये सास वाले रोल जो ड्रामों में होते हैं, ये मैं पिछले सालों में 5, 7, 8 कर चुकी हूँ। तो मेरे लिए वो इतने चैलेंजिंग नहीं है, कोई भी कर सकता है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक जब जवानी में आया आंगन टेढ़ा में, हाउ ओल्ड वर यू? 19, 20 years old? आंगन टेढ़ा में 27। 2 बच्चे थे मेरे। 27 साल की उम्र थी। अच्छा, एक एस्पिरेशन होती है एक लड़की की, यार मैं हीरोइन, उस जमाने में ज्यादा थी। नहीं, मैं बनती थी हीरोइन भी। अच्छा। हाँ, मैं इमरजेंसी वार्ड में हीरोइन थी, मैं बहुत से ड्रामों में हीरोइन थी, मतलब मैं हीरोइन लुकिंग तो थी ना। तो वो तो थी। मन्नान साहब का तो पिछले 1 घंटे से मुंह बंद नहीं हुआ है, क्यों देख रहे हैं। और गाती जो थी हर वक्त, निसार बज़मी साहब के गाने गाए, सोहेल राना साहब के, नियाज अहमद साहब के, मुजाहिद हुसैन के, अख्तर अल-लतिफ़ा के, जावेद, मतलब जितने बड़े कंपोजर थे। यहाँ लाहौर में वज़ीर अफजल जो बहुत ही मुश्किल क्लासिकल बनाते थे, उनके गाने गाती थी मैं। मुझे क्या ही पता, मैं तो गा ही लेती। आप ये सब छोड़ेंगे तो आप करती थी उस दौरान, सिंगर्स, एक्टर, सब कुछ। आपने हमारे दौर में जब हम स्टैंड अप कॉमेडी करते, इसमें भी हमें कंपटीशन देना शुरू कर दिया। इतना अच्छा शो किया आपने स्टैंड अप कॉमेडी का, इसका किसने बताया आपको? बताया, हाँ, ये बड़ी राज की बात थी। जब मैंने देखा तो मैं डर गई, मैंने ये क्या काम कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली बहुत दिनों से दावर मुझे कहते रहते थे। अच्छा। मुझे था कि अच्छा देखती हूँ फलां, क्या पता नहीं हड़ताल हो जाएगी या पता नहीं लोग आते हैं नहीं आते, पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हालात ऊपर नीचे होते हैं। हम थे, चुपके आए थे, हम देखने आए थे। अच्छा। तो फिर मुझे ऐसा लगा चलो लेट्स ट्राई। कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? कि एक आई जस्ट वांटेड टू हैव अनदर फेदर इन माय कैप, कि मैं देखूं कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो वो अच्छा रहा। एक तो थोड़ी सी मैं ज़रा घबराई, पहले मैंने इंडियन लड़कियों को देखा तो वो तो अजीब बातें करी थी, और मैंने कुछ पाकिस्तानी लड़कों को भी देखा, वो भी ज़रा बहुत बोल्ड थे।
तो मैंने कहा नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, मेरा पोर्टफोलियो ज़रा और है दूसरे। तो फिर मैंने जो भी कुछ बुना अपने अराउंड, अपनी फैमिली के अराउंड, तो 20 दिन किया माशाल्लाह। तो 1 सवा डेढ़ घंटा निकल जाता था। बगैर स्क्रिप्ट देखा, बहुत अच्छा किया। अच्छा, लिखा हुआ था डायरेक्टेड बाय दावर महमूद, उन्होंने क्या डायरेक्ट किया? उसकी लाइट्स वगैरह या आपका कंटेंट क्या डायरेक्ट? नहीं कुछ तो किया, मुझे उसने धक्का बहुत दिया क्योंकि मैं बीच बीच में से भाग जाती थी। दोबारा करना चाहती हैं? फिर कर सकती हूँ मैं। आपको अच्छा लगा? मुझे अच्छा लगा, और मुझे ये लगा थोड़ा सा अपनी एक स्ट्रेंथ को मैंने समझे रिवीजन पे डाला कि एट दिस एज, आई मीन ओवर 60, आई एम ओवर 60 एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं 1.5 घंटा रोज खड़ी होकर बगैर स्क्रिप्ट के लोगों को हंसा रही थी। और बताइए कितनी बड़ी चैलेंजिंग बात है। मेरे लिए ये बड़ी बात है, दिस इज अचीवमेंट। हमारा एक सेगमेंट है, इसका नाम है नजरबंद। अच्छा, आप पहले भी आ चुकी, उस वक्त नहीं खेला मैं आपसे। अभी कई सालों से हम ये गेम खेल रहे हैं। अच्छा, नजरबंद में होगा ये मैडम, आपकी आंखें आप खुद ही बंद कर लेंगी। अच्छा भाई लाए। और फिर यहाँ पर एक तस्वीर आएगी, तस्वीर किसी इंसान, जानवर, मेरे बाल चीज, खराब होगी, जगह। मैं ऐसे पकड़ लूंगी, मेरे बाल ना खराब हो जाए इसलिए। ठीक, हम ठीक करवा देंगे वापस। मेरा भरम टूट जाएगा, रहने दे। चलें ठीक है। अभी सब लोग मेरे हुस्न की तारीफें करें, थोड़ी देर में बाल खराब हो जाए, चीजें निकलना शुरू हो गई। अच्छा मैडम, आप देखेंगे नहीं, प्रॉमिस? नहीं देख रहे, अल्लाह कसम नहीं अभी छोड़ देना, अच्छा नहीं लग रहा, आंखें बंद कर लीजिए। नहीं बस पकड़ लिया। दिखाओ। ओए ओए, उफ, क्या देख लिया इन आंखों ने। अल्लाह तौबा। मैडम आप रिलैक्स हो जाए, मैं यहाँ से तस्वीर हटा देता हूँ ताकि आप आंखें खोल के जवाब दे सकें। अच्छा, हटा दो बेटा, हटा लिया, ठीक है, हट चुकी है। इन सब ने देख ली थी, ठीक है। मैडम एक है बस, इंसान है बस। ये वही तो नहीं जो बेसुरा गा रहा है और बहुत हिट हो रहा है? नहीं, ये लाइफ का एक कैरेक्टर है, आपने कैरेक्टर गैस करना है क्या है। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है? आप खुद भी रह चुकी हैं, आपकी भी रह चुकी हैं, मेरी भी हैं। और जो मेरी हैं उनकी भी हैं। अच्छा, आंखें तो नहीं है? नहीं। अच्छा, और कुछ हैं जिनकी एक से ज्यादा हैं। इकरारुल हसन की 3 है। वो बात नहीं मेरे सामने करनी थी आपने, क्योंकि ये ना हो इस वक्त शो ऑन एयर जाए तो चौथी भी आ रही हो। ये हो चुका है मेरे साथ, लेकिन हैं। अच्छा, मुझसे क्यों काम कराएंगे जिन्होंने शादियां करनी है? मेरा क्या काम? नहीं, आपसे काम नहीं, ये कैरेक्टर है, ये घरों में होता है, इससे। अच्छा वो, लेकिन एक बात बताए ना, आपकी भी हैं, आप भी हैं, ऐसा क्या है जो आपकी भी हैं और आप भी हैं? बेटियां, ये भी है, ये भी है। हाँ, मेरी बेटी। अच्छा एक बात, ये वो कैरेक्टर है जो कहती तो है तो मेरी बेटी जैसी हो, मगर बेटी मानती नहीं है। सास। देखा। लेकिन सारी सासें तो नहीं कहती कि तुम मेरी बेटी जैसी। अब कवर करने में कोई फायदा नहीं। नहीं, मेरी तो कहती तो है। हाँ, नहीं मतलब सासें नहीं कहती अब, ये नहीं कहती। और एक जुमले बोलने का फायदा नहीं, अगर हो तो बस मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगला क्या है? हाँ, अभी नहीं लगाना, आंखें बंद और ईमानदारी से। आंखें बंद चुग्गी चंद, आंखें बंद चुग्गी चंद। ये हाँ, चुंगी चंग दिखाओ। बस नहीं हटाओ। अब देखें, तस्वीर आ गई, चली भी गई। ये तो क्या लिखा हुआ है? ये चली गई, नजरबंद लिखा है। अच्छा, इन्होंने देख ली, मैंने देख ली। हजारबंद लिखा है? नहीं, नजरबंद लिखा है, नजर मैंने भी लिख दिया। अच्छा क्या है ये? इंसान है। इंसान है? आजकल कहाँ इंसान मिलते हैं? अच्छा इंसान है। अच्छा भी इंसान है। अच्छा, तो हमारे मतलब जानने वाले हैं, मतलब हम सबके जानने वाले। हम मतलब कोई लीडर है? लीडर। अच्छा लीडर। अच्छा, इंसान अपनी इंडस्ट्री के लीडर है। अपनी इंडस्ट्री के हमारे एक्टर और सिंगर में से कोई है? कोई सिंगर्स में से, एक्टर्स में से हैं? एक्टर्स वगैरह में से, हाँ। प्रोड्यूसर बड़े। अच्छा, ओके। अपने ड्रामों में खुद भी काम करते हैं ना, अपने प्लेस में काम भी करते हैं? अपने प्लेस में काम भी करते हैं। एक इल्जाम भी लगा हुआ है कि कुछ इंजेक्शन लगाते हैं कोरोना का। इल्जाम है, सच नहीं है। और मैंने उसको कहा तुमने बेटे अम्मी को मैचिंग ले ली और तुमने जावेद के साथ इमाद को मैच कर लिया और मेरे साथ हम दोनों बंगाली हैं क्या? मैडम लगता है पहुंच गई आप। फहद मुस्तफा, यस दैट्स राइट आंसर। मैंने उसको फोन पे कहा, मैं बात सुनो, जो लाइट उन्होंने तुम पे डाली उनसे कहो मेरी अम्मी पे भी डालें, मेरी लाइट अच्छी नहीं। बेटे अम्मी मैच नहीं कर रही। अच्छा हाँ, ये बताएं आपका फहद मुस्तफा भी हैं, आपके बेटे इमाद इरफान आपस में नहीं मिलते आप तीनों?
वो अब्बू पे चला गया ना। अब्बू का हम ऐसे करते हैं। मैं एक प्ले मैंने लिखा था, कुछ दिल ने कहा, मेरे 11 सीरियल हैं, उसमें से 4 एक शायद जियो पे चले, तो उसमें इमरान अब्बास मेरा बेटा था, है जी, और शेरोज़ भी मेरा बेटा। एक दिन मैंने कहा बेटे तुम तो ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम फिर इसका मतलब जावेद पे चले गए सारे। अच्छा मैडम, स्टैंड अप कॉमेडी, सिंगिंग, एक्टिंग, राइटिंग भी की है आपने, इतनी सारी मिमिक्रियां मैंने शोज किए कितने सारे, कितने सारे होस्टिंग की हुई है आपने, स्टेज पे स्किट्स किए हुए आपने, ब्रंच विद बुशरा मेरा 100 एपिसोड चला था। और बताना चाहूंगा पाकिस्तान का सबसे पहला रैप सॉन्ग भी आपने किया। इट्स माय लाइफ। मैं 2-4 लफ्ज याद है तो हो जाए, बहुत सालों हो गए सुने हुए। वो माइक लाओ, ये वाला चलता है? माइक चलता है, बहुत अच्छा चलता है। माइक चलाओ बेटा। ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, मैं खाऊं या ना खाऊं, नहाऊं ना नहाऊं, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे क्या, मैं कल तो नहाया था, मैं आज क्यों नहाऊं, आज क्यों नहाऊं भाई, आज क्यों नहाऊं, गाना गाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, फोन नंबर दो, फोन नंबर दो, फोन नंबर दो, क्योंकि इट्स माय लाइफ। तुम्हें क्या ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या ये मेरी शायरी है, तुम्हें क्या ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, ओ ये वाह, ये तस्वीर नहीं होगी। हाँ ये भी थी इसमें। बहुत ज्यादा वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, अस्ता बनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। मिसाल, मीना, मशल, मिनाल, मोमिना, मंसूर, मुमल, मोहम्मद, मलका, मंजूर, नामंजूर। वेलकम बैक टू अस्ता बनाए, मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट बुशरा अंसारी। मैडम बुशरा, क्राउड में एक लड़के ने क्लेम किया है कि वो अस्मा मैडम की बड़ी अच्छी मिमिक्री करता है। अच्छा। अब मैंने देखा नहीं है, टेस्ट नहीं किया है, देखते हैं और आप ही बताइएगा सही कर रहा है कि नहीं। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? जी सर मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक एक हैं? बार ऑडियंस का नाम दोबारा बता दीजिएगा। जी सर मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। अजहर, अजहर मैंने सुना मिमिक्री करेंगे भाई? सर मैं मिमिक्री भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मैम के साथ एक एक्ट करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम आपका एक ड्रामा है ज़ेबाइश ड्रामा, जो आज से 3 साल पहले आपने बनाया था। उस ड्रामे की कहानी भी आपने लिखी थी। तो मैम मैंने वो ड्रामा तकरीबन कुछ 7 से 8 मरतबा देखा। अच्छा। और 7 से 8 मरतबा मैंने ही नहीं देखा, सिर्फ मेरी फैमिली ने भी देखा। अच्छा। और उस ड्रामे को देखने की रीज़न सिर्फ आप थी। और उसका लास्ट एपिसोड था, उस लास्ट एपिसोड में आपने एक सीन के अंदर एक जब्त दिखाया है, एक जब्त और वो ठहराव। उस ठहराव के अंदर जिस तरह से आपने दिखाया है कि कैसे एक शख्स अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी वो इस कदर इतने बड़े दिल के साथ किस तरह से किसी को माफ़ कर सकता है। इस तरह के हालातों वाक़यात इंसानों की असली ज़िंदगी में भी होते हैं। ये वो चीज़ थी जो आपने पर्दे पे दिखाई, लेकिन उसके अंदर आवाम के लिए एक मैसेज था और एक सबक था। मेरे भाई आजा कर ले, तूने तो आधा शो तो इसी में निकल गया मेरा। इधर आ जाओ मेरे जान, इधर आ जाए। चलो माइक पे तो करोगे ना, माइक पे करना पड़ेगा, तो माइक पे करना। वाह। जी मैं चाहता हूँ कि आप अगर उसी अंदाज में नौशी कहाँ है? जी मैं वहाँ पे चल के आऊँगा और उस तरह से एक्ट करना चाहता हूँ सर। ठीक है? सही से चलना बेटे। जी जी। नौशी कहाँ है? शाहाना मेरी तरफ देखो शाहाना, एक दफा मेरी तरफ देखो, सिर्फ एक दफा मुझसे बात करो। देखो अगर तुमने मुझसे यूं चेहरा छुपा के रखा तो जिस गम को मैं अपने अंदर छुपा के लाई हूं वो मुझे मार देगा। सिर्फ एक दफा मेरी तरफ देख लो। मैं माफी मांगना चाहती हूँ शाहाना, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। बहुत सही। लड़के में पोटेंशियल है, कर लेगा। वेरी वेल डन बेटा, वेरी गुड, गुड कॉन्फिडेंस एज वेल। आइए बैठिए। और प्ले इन्होंने बहुत दफा देखा, इसका मतलब है ये सारे कहानी तक पता है लड़के को। वेरी नाइस। मैडम बाबत कि आप बचपन में शरारतें तो करती ही थी और सारी बहनें ही तकरीबन इस काम में मुलव्विस थी।
एक बार आप कहीं फरार हुई और आप अकेले नहीं भागी बल्कि मैडम अस्मा को भी साथ लेकर भाग गई। कहाँ भाग गई थी आप? वो क्या हुआ कि अम्मी के कोई पैसे चुरा लिए होंगे, ठन्नी दोन्नी पता नहीं, कोई 2 रुपए ही, और उनको पता चल गया और उन्होंने कहा नहीं कुछ, लेकिन खौफ के मारे अस्मा को खुद ही। हाँ, अस्मा को भी लिया और एक घर के नीचे एक बेसमेंट थी, वहाँ छुप गई। अम्मी बेचारी ढूंढती फिरी, आवाज़ें आ रही थी, बस इससे पूछ रही उससे पूछ रही है, और दम निकल ले जा रहा था और डर लग रहा था कि अभी इनकी क्या करेंगी। शाम तक जब हम नहीं मिले, अम्मी का तो हाल बुरा हो गया, कभी दादी के घर कभी हमसायों में। छोटी है? मैं थी शायद 11 साल की और वो कोई 5-6 साल की थी। तो मैंने कहा वो ओके बाजी, मैं कहा चुप, मैं बोलना नहीं बेचारी खुश। तो उसके बाद जब हम मिले तो हमारी फिर कुटाई लगी अच्छी तरह, बनती भी थी। अच्छा, अस्मा मैडम के साथ तो आपने जुल्म की, उनको एक बार आप पानी की टंकी पे भी तो छोड़ आई थी भाई, एक छोटी बच्ची थी, क्या थी वो बेचारी माँ सदके बड़ी मेरी प्यारी बहन है, उसका क्या था कि जिस बच्चे को भी मार पिट रही है या गुस्सा हो रहा है, वो मेज़ के नीचे छुप गई है और वहीं उसका अच्छा हाँ, वो बच्चों का हो गया खता। डर जाती थी ना फौरन तो ऊपर से मैं और भाई लड़ते थे, मेरे ऊपर तले के थे, तो वो मैं अगर अम्मी चली गई, उसको मैंने कूटा अच्छी तरह, 5 साल छोटा था यार, उसको भी कुछ दिया कूटा। तो मैं और वो मेज़ के नीचे घुस गई, करे अम्मी को बताओ कि आपने भाई को मारा। मतलब छुप गई नीचे, कहीं मैं इसको ना पकड़ लूं। आई थी हाँ, बताई थी आपने, अकेली दोपहर में टंकी पे को 5-6 घंटे छोड़ा। मैं जो थी ना असल में तमाम खुसूसियात मुझ में लड़कों वाली थी। और मेरी अम्मी चूँकि लड़के की मुंतजिर थी, मुझे 3 साल तक तो उन्होंने मुझे निकर पहनाई है। मेरी तस्वीर भी मुंह बसूरे खड़ी हूँ, मुझे पसंद नहीं आई ना वो, और सर पे वो लड़कों वाला बुशर्ट और वो पहनी हुई थी। उस तरह के गेटअप में तो आपने रैप सॉन्ग भी गाया है, पाकिस्तान वो का तो पहला बाद रैप। में, हाँ वो तो, लेकिन फिर मैं बहुत साइकिलें चलाती थी तो कहती थी हमारा गर्द मुंडा ही होता थे चंगा सी। मैडम एक बार जहाज से उतर रही थी, शख्सियत मिल गई आपसे, उन्होंने आपको बिला वजह में कुछ कह दिया और तबाह हो गए वो? नहीं, कह नहीं दिया, मैं आ रही थी पता नहीं बहरीन कतर से कहीं शोज वोज करके, हाथों में थैले पकड़े थे, लड़कियों की गुड़ियाँ उड़ियाँ उठाई हुई थी। बच्चियों को छोड़ के जाओ तो बंदा बहुत गिल्टी होता है ना, और फिर पता नहीं क्या क्या उठा लेते हैं वो दोनों, और बड़े बड़े पाइचों का फैशन था, और वो सीढ़ियों वाले जहाज थे जो जी लगते तो गरीबों के ज़माने। आज हम उस तरह के एक जहाज में आए, PIA ने गुर्बत याद दिला दी फिर से। हाँ नहीं, उन्होंने कहा वो वाली जो होती है ना पैसेज, वो नहीं है हमारे पास, सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। बस मैं बैठे, आज याद आई गुर्बत, कितनी मुश्किल से अमीर हुए थे। दुनिया में अभी भी बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, दुबई में कम हो रहा है, इतनी मुश्किल से अमीर हुए थे, आज गुर्बत फिर याद आई ना। तो क्या, तो वो ऐसे ही मैं उतर रही थी सीढ़ियाँ, तो पाँव में आ गया, तो मैं यूँ उड़ करके नीचे, आवाज़ देखी आपने मेरी, और यूँ मैं पड़ी हूँ और मेरे सामान बिखरा है, और एक बंदा कह रहा कमबख्त मनूस, ये नहीं थे मोबाइल नहीं थे, मोबाइल फोन नहीं थे, ये मतलब कैमरा। अब वो कह रहे हैं ऑटोग्राफ, और मैं यूँ पड़ी हूँ और मैं शौक में थी कि सब मतलब लोगों के सामने मैं गिर गई हूँ। तो फिर उसको वो बंदा आपकी बॉडी पे खड़ा ला, किसी ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, हटो यहाँ से बदतमीज। ये नहीं कि चीजें उठा दो या मुझे जल्दी से खड़ी तो हुई, मगर ऐसा भी कभी होता है। अरे मैडम, मुझे ना कभी मना ही नहीं किया जाता, मैं शायद उस वक्त भी दे देता, अच्छा ले ले भाई ले ले। नहीं मतलब लोगों का प्यार है, उससे तो कुछ नहीं। अब हज पे एक ज़माने में जब गई तो वहाँ पे सेल्फियाँ हरम में भी ले रहे हैं आजकल। फिर उन्होंने कहा कि मेकअप कर लेना थोड़ा सा आप। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर रही, मैं तो इस वक्त मैं तो चोर की बच्ची वहाँ पे जा रहे हैं अल्लाह के सामने रो रही बैठी। उन्होंने कहा थोड़ी सी लिपस्टिक लगवा, तस्वीर अच्छी आएगी ना। अच्छा, वो लगवा रही हैं? हाँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कुछ लाई ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे थी, ज़ाहिर इंसान चोर होता है तो फिर तो हाल हुई ना मेकअप, ना अंगूठी, ना बुंदा, ना कुछ भी नहीं, तो फटी हुई पैड़ी शक्ल बना के। लेकिन पहचान नहीं हूँ आपको। अब ऐसी अब मुझे कह रही अंदर से ले आई अपना बैग से, मैं थोड़ा सा तो लगा लें कुछ, मतलब मेकअप लगा लें, मेरी तस्वीर अच्छी आ जाए। हरम में हो रहा है सब। ये है सेल्फियों का शौक मैडम। बस खैर, बहरहाल सेगमेंट का नाम है फटाफट। होगा ये, एक हमें टास्क देंगे, हमें वो टास्क, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल दें एस से शुरू होने वाले नाम, तो हम एक एक करके मुकाबला करेंगे। एस का नाम, आप एस का नाम, एस का नाम, जहां हमने 2 सेकंड ले लिया आप हार गई। ठीक है, लगाओ पहले। एम से शुरू होने वाले नाम, मतलूब, महबूब, मकबूल, महमूद, मरियम, मिसाल, मीना, मशल, मिनाल, मोमिना, मंसूर, मुमल, मोहम्मद, मलका, मंजूर, नामंजूर। हार गई आप। मैंने सुल्ताना की तीनों बहुओं के नाम ले लिए, मेरी जान। वो काम सेफ हो गया। अगला दिखाओ। लाहौर के इलाकों के नाम बताइए। गुलबर्ग, शालमी, DHA, पानियाला तालाब, मजंग, समनाबाद, छात्रा, चुबुर्जी, कलमा चौक, कृष्ण नगर, लिबर्टी, मैं मालम रोड,
हुसैन चौक, हम लोग वहीं अटके हुए, एक इलाका। जौहर टाउन, जौहर टाउन, फैसल टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, वो क्या कहते हैं वो जो होती है सुई गैस कॉलोनी। अरे काफी नाम बताएं आपको अभी भी। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ रहती थी ना, हम यहाँ से गए 76 में, ठीक है, तो उस वक्त तक गुलबर्ग और मॉडल टाउन के आगे कुछ नहीं था। तो मुझे नहीं आता रास्ता गुलिस्तान जौहर ये क्या है जौहर टाउन का, और चीजों का भी नहीं आता। हाँ, रिश्तों के नाम, चाचा, मामा, फूफा, मामी, खालू, खाला, देवर, सास, जेठानी, ससुर, जेठ, बकवास। मैडम वाह, खेला तो आपने अच्छा। मैडम विशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना। आप जब भी आती हैं शो में ऐसा लगता है कि घर में बैठ के बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ भी, बहुत मज़ा आता है और आपकी ऑडियंस बड़ी खुश होती है आपको देख के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग खुश होते हैं ऐसे टैलेंटेड इंसानों को मिलके। और जैसे बहुत अरसे से लोग कहते कि भाई लोग नहीं आ रहे इस फील्ड में, नहीं आ रहे थे, और बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि एज एन एंटरटेनर यू हैव मेड योर मार्क। थैंक यू सो मच। हज़रात, मेरे साथ आज मौजूद थी बुशरा अंसारी। जाने से पहले करते हैं हम कमाल की बात। हमने फाइनेंशियल डिपेंडेंस की बहुत बार बात की, मगर आज मैं बात करने वाला हूँ इमोशनल डिपेंडेंस की। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, फोकस रहना चाहते हैं, तो हम दूसरों पर जो हमारा जज्बाती इन्हिसार होता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अक्सर हम मोहब्बत और नफ़रत में इतना बह जाते हैं कि अपने ऊपर इख्तियारी छोड़ देते हैं। जो काम करते हैं वो किसी की मोहब्बत या नफ़रत में करते हैं, या तो मोहब्बत में जज्बात के अंदर बहुत काम करते हैं, या नफ़रत के अंदर गुस्से के अंदर काम करते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो इमोशनल डिपेंडेंस छोड़ दीजिए। अक्सर मियाँ बीवी एक दूसरे पर इमोशनल डिपेंडेंट है, कुछ नहीं कर पा रहे अगर मियाँ नहीं है, बेगम गई नहीं, अपने आप पर इन्हिसार करना शुरू कीजिए ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, बहुत जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।